हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर 10th साउंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो चैप्टर के नाम से हम देख रहे हैं साउंड। साउंड का मतलब से आप क्या समझते हैं? सबके मन में एक बात आ गई होगी, आवाज़। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रही है, वो मेरी आवाज़ है। तो हम यहाँ पर देखें साउंड होती क्या है, आवाज होती क्या है। साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेशंस एंड कैन ट्रेवल थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, साउंड क्या है? साउंड एक तरह की एनर्जी है। जी हाँ, बिल्कुल एक तरह की एनर्जी है। हम जितना तेज बोलेंगे, जितनी एनर्जी लगाएंगे, हमारी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, अगर मैं थोड़ा सा तेज चिल्ला दूं तो यहाँ पर हमारी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूँ तो कम एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड एक तरह की एनर्जी है, ठीक है। दैट इज क्रिएटेड। अब ये बनती कैसे है? बाय वाइब्रेशंस। अब भाई ये वाइब्रेशन क्या हो गया? वाइब्रेशन होता क्या है? मान के चलिए एक पॉइंट है और एक चीज है। अब ऐसे बनाते हैं, एक वायर है। अब हम क्या करते हैं, इस वायर को खींचते हैं तो ये वायर इधर उधर इसके मूव होने लग जाएगा। मूव होने लग जाएगा ना इसके। एक बार ये वायर ऐसे होगा, फिर एक बार ऐसे होगा, फिर दोबारा वो अपनी जगह पर आ जाएगा। तो उससे क्या होता है, हम देखते हैं साउंड प्रोड्यूस होती है। यानी कि वो जो वायर जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो किसी भी चीज की जो वाइब्रेशन होगी उससे हम क्या देखेंगे, साउंड तो जरूर प्रोड्यूस होगी। और साउंड जो है वो क्या हो सकती है, डिफरेंट मीडियम से हम क्या कहते हैं, ट्रेवल कर सकती है। जैसा कि हम देखते हैं एयर। एयर साउंड का सबसे बड़ा मीडियम होता है। हम जहां भी जाएं, हम बातचीत करते हैं, जो हमारी साउंड होती है वो सामने वाले तक कैसे पहुंचती है? एयर के द्वारा पहुंचती है। अब हम देखें, इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स। अब हम क्या देखते हैं, जो ह्यूमंस के अंदर जो साउंड होती है ना, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? वॉइस बॉक्स, जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं। अब हम देखें ये वॉइस बॉक्स क्या होता है। यहाँ पर हम देखें, ये एक चीज उठी हुई है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है। यहीं पर हमारी सारी वाइब्रेशंस होती है, जिससे हमारी क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये ह्यूमंस में होता है। दूसरा देखें, अ स्पेस दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग एयर और अदर गैसेस। अब हम देखें, कोई ऐसी कंडीशन लेते हैं जहां से हमने सारे तरह के सब्सटेंस हटा दिए, कोई मैटर वहां पर मौजूद नहीं है, ना एयर है ना कोई सॉलिड है, बिल्कुल खाली चीज है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को क्या कहेंगे हम? उस चीज को कहेंगे वैक्यूम। उस चीज को कहेंगे वैक्यूम। अब कोई भी आपसे पूछे कि बताओ भाई व्हाट इज वैक्यूम, तो आपको बोल देना है स्पेस दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस या फिर ऑल मैटर्स इंक्लूडिंग एयर एंड अदर गैसेस। आप बोल दोगे तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम देखें किसी चीज में कोई भी जगह में हमारी, हम क्या कह दें, सारी चीजें हटा दें तो वो वैक्यूम हो जाएगी। हमारे घर में वैक्यूम क्लीनर होते हैं। अब वो वैक्यूम करता क्या है, सारी चीजें खींच लेता है। हम अगर मान के चलिए एक पॉलीथीन है, अब हमने पॉलीथीन में क्या कर दिया, वैक्यूम क्लीनर लगा दिया। वैक्यूम हमने लगा दिया तो क्या होगा, पॉलीथीन की सारी एयर खींच लेगा वैक्यूम क्लीनर, और पॉलीथीन में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो वो जो कंडीशन हमारी बन गई ना उस पॉलीथीन में, उसे हम क्या कहते हैं? वैक्यूम कहते हैं। अगला देखें, साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, इफ देयर इज नो मीडियम सो साउंड इज अनेबल टू ट्रेवल। हम क्या देखते हैं यहाँ पर, साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम तो जरूर चाहिए होता है। जैसा कि हमारी बुक में दिया गया है साइंस की, एयर से तो हमारी साउंड ट्रैवल होती है। एयर में हमारे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, इन्हीं पार्टिकल की हेल्प से क्या होता है, साउंड एक दूसरे तक ट्रेवल कर पाती है। अब हम देखें, हमारी बुक में बताया गया है कि भाई ये कुछ इस टाइप की, अगर हम मेटल की रॉड ले लें तो साउंड इससे भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। अगर हम एक थ्रेड ले लें, यहाँ पर एक कप बांध दें, यहाँ पर एक कप बांध दें, तो ये भी हमारा साउंड हमें सुनाई देती है। आप एक बार करके देखिएगा, 2 कप लीजिएगा, 2 कप, और
इस टाइप से उनमें वायर बांध दीजिए, कुछ इस टाइप से। ये ऐसे आपको कप रखने हैं, ऐसे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इन कप में अगर आप यहाँ से बोलेंगे तो यहाँ से आपको आवाज सुनाई देगी। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने इस थ्रेड को मीडियन बना दिया, यहाँ पर हमने इस आयरन रॉड को मीडियन बना दिया, यहाँ पर हमने एयर को मीडियन बना दिया। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियन चाहिए ही चाहिए। अगर हम मान के चले हमारा वैक्यूम क्रिएट हो रखा है और अगर हम उसमें बोलने की कोशिश करें तो हमारी साउंड वहां पर नहीं प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो ट्रैवल हो ही नहीं सकती, कहीं पर और जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम यानी कि कोई भी मीडियन नहीं है। अब कोई मीडियन नहीं है तो साउंड कैसे ट्रैवल करेगी, क्योंकि साउंड को तो ट्रैवल करने के लिए मीडियन चाहिए होता है। आई होप आप सभी को इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब ये ऑसिलेशन क्या होता है, देखिए कोई भी चीज जो कि रिपीट हो रही है, जैसे कि एक टायर है। अब वो क्या होता है, वो घूम कर घूमते 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 वो एक ही चीज को रिपीट करता रहता है। पेंडुलम को देखें तो वो एक ही चीज को रिपीट करता रहता है। तो ये हम क्या कहते हैं ना, ऑसिलेशंस कहते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि किसी भी चीज का हम देखें वाइब्रेशन हो रही है, उसमें हम क्या देखते हैं, ऑसिलेशन तो हो रहा होगा। अब एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन हुए होंगे, जितने ऑसिलेशन हुए होंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन कहलाएगी। अगर हम कहें कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में 40 बार ऑस्किलेट करता है, तो अब उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, यानी कि 40 हो जाएगी। अब देखें, फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी जो होता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम क्या है, हर्ट्ज। हम साउंड के टॉपिक में हमें जो भी चीजें मिलेंगी, यानी कि बस आप कहो कि साउंड और ये फ्रीक्वेंसी, ये सारी जो चीजें हैं ये ना हम हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। अब देखिए, अ मेजरमेंट ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन ए वेव और वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर। अब देखिए, ये मेजरमेंट है एक चीज का। यहाँ पर हम साउंड की ये हमने साउंड का पाथ बना दिया सॉरी, ये हमने साउंड का पाथ बना दिया। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन ए पॉइंट ऑन ए वेव और वाइब्रेटिंग बॉडी मूव्स फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोज। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमने साउंड का एक बेसिक पॉइंट बना दिया कि ये साउंड इस टाइप से सीधी चल रही है। अब ये मेरी नॉर्मल आवाज है, हम क्या देख रहे हैं, ये मेरी नॉर्मल आवाज है। अब अगर मैं इसी आवाज को थोड़ा तेज बोल दूं, इसी आवाज को थोड़ा तेज बोल दूं, और अब मैं धीरे चला जाऊं, फिर से तेज बोल दूं, धीरे चला जाऊं, अब मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, तो ये हम क्या देख रहे हैं, ये जो साउंड की पोजीशन है ये ऊपर नीचे हो रही है। ये एक वेव बनाती जा रही है। मैंने जितनी तेज बोला ये वेव उतनी ऊपर गई, मैंने जितने धीरे बोला ये वेव इतना नीचे आई। अगर मैं नॉर्मल बोल रहा हूं तो ये हमारी चलती जा रही है, मतलब इक्वली चलती जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ये एक मेजरमेंट हो रहा है, ये मेजरमेंट हो रहा है वाइब्रेटिंग बॉडी का। अगर मैं एक ड्रम को पीटूं, एक ड्रम को मारूं, तो उसमें से हमारी आवाज निकलेगी। मैंने ड्रम को जैसे ही मारा हमारी आवाज बढ़ गई, जैसे ही ड्रम रुका आवाज घट गई। ड्रम बढ़ा, ड्रम में हमने मारा, दोबारा से आवाज बढ़ गई। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये मैक्सिमम, ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो करी है वाइब्रेटिंग बॉडी की, जो वाइब्रेटिंग बॉडी की मेजरमेंट होगी एक वेव डायरेक्शन में, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहेंगे उसे हम यहाँ पर? एम्पलीट्यूड। एक बार दोबारा समझेंगे। मेजरमेंट ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, एक मैक्सिमम डिस्टेंस का मेजरमेंट, डिस्टेंस ए पॉइंट ऑन ए वेव और वाइब्रेटिंग बॉडी। अभी किस चीज का मेजरमेंट है? ये एक वाइब्रेटिंग बॉडी का मेजरमेंट चल रहा है, उसमें से कितनी साउंड प्रोड्यूस हुई, कैसे कैसे जा रही है, कैसे कैसे आ रही है, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है? ये जो इसकी ये हमारी मीन पोजीशन है ना, ये जो इसकी बिल्कुल सीधी पोजीशन है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब अगर मैं जैसे कि और तेज बोल दूं ये तो ऐसे करके ये जो मैंने बोला तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से बढ़ गया। मैंने तेज बोला तो ये ऊपर गया, अब मैं धीरे जा रहा हूं तो ये क्या हो गया? ये नीचे आ गया। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब देखें, द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द श्रिलनेस और पिच ऑफ ए साउंड। अब देखिए फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ लिया है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर सेकंड में जितने भी कवर हुए। अब हम यहाँ पर देखें फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वही हमारी श्रिलनेस या फिर पिच को डिटरमाइन करती है। अब कैसे देखें? अगर जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेटिंग बॉडी की वो ज्यादा है, एक सेकंड में 40 बार कोई भी ऑब्जेक्ट ऑस्किलेट करता है, तो हम क्या कह देंगे? वी से दैट द साउंड इज श्रिल एंड हैज ए हायर पिच। तो हम क्या कह देंगे? जो साउंड है वो श्रिल है और उसकी क्या है? हायर पिच है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमने एक ड्रम बना दिया, ये हमने एक ड्रम बना दिया कुछ इस टाइप का, ये एक ड्रम है, और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? ये एक विसल है, ये एक विसल हमने बना दी। अब हमसे बोल रहे हैं कि भाई अब तुम हमें बता दो किसकी ज्यादा पिच है, किसकी हायर पिच है और किसकी लोअर पिच है। हमने यहाँ पर देखा, अगर एक सेकंड के अंदर अंदर ज्यादा फ्रीक्वेंसी कवर हुई है, ज्यादा ज्यादा ऑस्किलेशन हुए हैं, तो हमारी पिच जो होगी वो हाई होगी। लेकिन अगर हम देखें अगर कम हुए हो तो क्या होगी पिच? तो पिच हमारी लो होगी, इतना हमें पता है। तो हम देखें ये जो हमारा ड्रम है, अगर हम इसमें मारते हैं तो ये हमारा वाइब्रेट करता है। ये जो इसके ये जो भी हम इन्हें बोलते हैं, ये हमारे वाइब्रेट करते हैं। ये एक ब्लैंकेट टाइप की होती है, ये हमारी वाइब्रेट करती है। तो हम क्या देखते हैं? ये जो होना है ये हमारी धीरे धीरे, यानी कि एक सेकंड के अंदर ये कम ऑस्किलेशन करती है, यानी कि कम फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। लेकिन अगर हम विसल देख लें, विसल यानी कि सीटी, अगर हम इसे बजाते हैं तो ये बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। तो हम क्या देख रहे हैं? इसकी ड्रम की कम फ्रीक्वेंसी, इसकी विसल की ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे? कम फ्रीक्वेंसी वाला हमारा लोअर पिच हो गया, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला हमारा हायर पिच हो गया, जिसे हम श्रिलनेस कहते हैं। तो अब मैं आपसे एक सवाल करूं, जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं, इनमें से हाई पिच किसकी होगी और लो पिच किसकी होगी? बताइए। मैं बताऊं तो जो लड़के होते हैं उनकी पिच हाई होती है? नहीं, उनकी पिच हमारी लो होती है, और लड़कियों की पिच हमारी हाई होती है। हम देखते हैं जितनी पतली आवाज होगी, जैसे कि हम ड्रम की आवाज मोटी होती है और विसल की आवाज पतली होती है। पतली आवाज के साथ ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इस वजह से हमें ये आवाज भी दूर तक सुनाई देती है। हम देखें लड़कियों की कम फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि हायर पिच होती है, जिस वजह से हम क्या देखेंगे कि जो लड़कियों की आवाज है वो दूर तक सुनाई देती है। लेकिन एज कंपेयर टू गर्ल्स, जो लड़कों की आवाज होती है वो कम दूर तक सुनाई देती है। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर पिच जो होती है, उनकी आवाज की पिच वो क्या होती है? लो होती है, कम होती है। देखते हैं हम अब, अ ह्यूमन ear. A human ear cannot be able to hear voice of frequency 20 hertz to 20,000 hertz. हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे इंसानी कान होते हैं, अब हम देखें जो हमारे ईयर होते हैं उनके अंदर ईयर ड्रम होता है, जो कि हमें आवाज सुनने में मदद करता है। अब वो ईयर ड्रम जो है
उस तक वाइब्रेशन पहुंचती है वो जो साउंड है उसकी मतलब जो उसकी मेजरमेंट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। हम देखें, अगर जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैन बी एबल टू। ठीक है, हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, अगर जो ह्यूमन ईयर होगा ना वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकता है। अगर हम कहें कि 20 हर्ट्ज से नीचे की वॉइस, यानी कि कोई ऐसी वॉइस, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि 1 सेकंड में 10 बार ऑसिलेट करता हो, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो, तो क्या वो हमारे कानों तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक बार में 40,000 बार ऑसिलेट करता हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो वो 40 किलो हर्ट्ज, यानी कि 40,000 हर्ट्ज को अगर हम किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 20,000 20 किलो हर्ट्ज में हो जाएगा, 40,000 हर्ट्ज 40 किलो हर्ट्ज में हो जाएंगे। तो इनसे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का नहीं सुन सकते। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड, यानी कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि ड्रम हो गया, हमारा कॉन्गो हो गया, हारमोनियम हो गया, सितार हो गया, इन सब से जो आवाज़ निकलती है वो हमारी म्यूजिकल वॉइस कहलाती है, जिनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है, मेलोडी होती है, हमें सुनने में मज़ा आता है। लेकिन अगर यही साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज हो जाए, क्या क्या इनके अंदर वही मेलोडी रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये साउंड क्या कहलाएगी? नॉइस कहलाएगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी होता है खत्म। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।